आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 कक्षा 9। बताइए नीचे दी गई संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तो परिमेय क्या होती है, जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, असानी आवर्ती हो। तो सबसे पहले हमारा सवाल है 2 माइनस √5। तो हम क्या करते हैं, 2 √5 का मान क्या होता है, 2.230600675। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 घटाना है। तो 2, ये 2 से तो बड़े हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसका आंसर क्या लेंगे, 2 में से क्या करा, 2 घट दिया। अब माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का निशान है, -2.2360679775। ठीक है, ये क्या है हमारा, असानी आवर्ती, असानी आवृत्ति है। तो 2 माइनस √5 अपरिमेय संख्या है। सेकंड है हमारा √3 प्लस √23 माइनस 3। देखिए कोष्टक के बाहर क्या निशान है, माइनस का। ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस का निशान इसका है, तो जैसे कोष्टक खोलेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा प्लस का √23 और माइनस का √23। प्लस का √23 से माइनस का √23 कट गया, तो क्या बचा, 3। और 3 क्या है, परिमेय। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 3 प्लस √23 माइनस √23 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब है हमारा 7/2 परिमेय है या अपरिमेय। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, हर का। यो हम क्या करेंगे, संख्या को √7 से गुणा करने पर, अब √7 से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2√7 और 7√7 इंटू √7 बटे √7। तो √7 को √7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 14/49। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम √7 से √7 को भी काट सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो संख्या 2√7 बटे 7√7 परिमेय संख्या है। अगला है हमारा 1/√2। वही हम करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। अब परिमेयकरण मतलब 1/√2 को हम किससे गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों को हम √2 से गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा √2/2। क्या आएगा, √2/2। अब √2 का मान क्या होता है हमारा, 1.4142135624। ठीक है, और हमें अब इसमें क्या करना है, 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग देंगे हम, यहां पर क्या है हमारा 0.707167812। ये क्या है, हमारी असानी आवर्ती है। तो हम क्या लिखेंगे, √2/2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला हमारा सवाल है 2π। ठीक है, अब 2 इंटू पाई
पाई का मान हम दो तरीके से रख सकते हैं, जहां पर हम एक बार तो पाई को 22/7 मान सकते हैं, तो यहां पर क्या आएगा हमारा आंसर 44/7। ठीक है, अब 44/7 आएगा तो हमें क्या मिलेगा इसका, अगर हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो क्या होगा, असानी आवर्ती होगा, यानी कि वो अनियंत्रित होगा। और यहां हम डायरेक्ट अगर पाई का मान रखते हैं तो पाई का मान क्या आएगा हमारा 3.14128571429। ठीक है, अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, असानी आवर्ती ही हमें प्राप्त होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यह अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। अब सरल कैसे करना है, यहाँ हमारा 3√3 और यहाँ है 2√2। तो देखिए हमें कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन कोष्ठकों को गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 6, फिर 3 को √2 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे हम 3√2। ठीक है, प्लस फिर हम क्या करेंगे, यहां पर √3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2√3 प्लस, अब √3 को √2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा √6। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया 6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 6। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम चाहें तो एक कोष्ठक को खोल दें इसमें से, ठीक है, और एक कोष्ठक को क्या करें, दोनों के बीच में रख दें। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला कोष्ठक खोल दिया, प्लस का निशान प्लस का निशान। अब इस वाले कोष्ठक को क्या करें, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, और इस वाले कोष्ठक को हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रख देंगे। अब 3 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 6 प्लस 3√2 प्लस यहां पर आएगा हमारा √3 और 2 आगे आता है। याद रखना हमेशा √ पीछे आएगा अगर अचर संख्या है, और चर संख्या तो आगे आएगा √ अब √3 और √2 क्या होंगे √6। तो ये हमारा ज्यादा इजी वे है समझने के लिए। ठीक है, इसमें आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये हो गया हमारा सरल। अगला है हमारा 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। देखिए आपको यहाँ पर एक सिमिलरिटी दिख रही होगी, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसके अलावा दोनों ही संख्या सेम है। तो हम क्या लगाएंगे, हम सर्व समीका लगा देंगे। सर्व समीका a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b के प्रयोग से। ठीक है, यहां पर हमें एक बार प्लस और एक बार माइनस मिल रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 बराबर 3 माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक बार क्या होगा, हमें बराबर 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो होगा हमारा 9, √3 का स्क्वायर होगा 3, 9 में से 3 गए तो 6। ये आ गया हमारा आंसर। यहां पर भी हमें एक सिमिलरिटी दिख रही है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर की तरह है। तो सर्व समीका a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस b²। ठीक है, अब यहां पर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी √5 का स्क्वायर होगा 5, 2, 5 और 2 देखो √ वाला तो गुणा हो जाएंगे, √5 और √2 गुणा होके √10 बन जाएगा, लेकिन 2 गुणा नहीं होगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2, तो ये और ये जुड़कर 7 प्लस 2 √10 हो जाएगा। अगला हमारा सवाल सेम इसी तरह है,
अंडर रूट 5 माइनस आ गया और एक बार प्लस आ गया, तो हम लिखेंगे सर समीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी के प्रयोग से। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस और अंडर रूट 2 माइनस बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो हमारा आंसर आएगा 3। अगला हमारा सवाल है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात मानते हैं। अब देखिए वृत्त क्या होता है, सबसे पहले हम ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है, और परिधि, परिधि क्या होती है, हमारे बाह्य हिस्सा जो होता है जिसे हम चाप बोलते हैं, ये हमारा बाहर का यानी बिंदु पथ, बाहर वाला बिंदु पथ जो किसी एक बिंदु को केंद्र मानकर खींचा जाता है, वो वृत्त की परिधि होता है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि C मान लिया और व्यास D। व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो क्या कहलाती है, जीवा। तो अब ये कह रहा है कि पाई को हम परिधि बटे व्यास के रूप में व्यक्त करें, जहां पर परिधि को हमें क्या लेना है C और व्यास को लेना है हमें D। तो यानी कि पाई बराबर C बटे D। अब पाई को हम जानते हैं क्या होती है, अपरिमेय, और यहां पर C बटे D यानी कि ये P बटे Q के रूप में, और P बटे Q के रूप में कोई संख्या तो क्या कहलाती है, परिमेय। अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास, अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, बिल्कुल। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, अब पाई अगर अपरिमेय संख्या है, इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहला गुणा, अगर अभी तक आप जो सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या को अपरिमेय से गुणा करने पर, भाग करने पर, अपरिमेय संख्या जोड़ने पर या घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी, चाहे हम उसे परिमेय से गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें। यानी कि अगर यहाँ अपरिमेय है, अब अगर हम इस परिमेय को इससे गुणा कर देंगे तब भी ये क्या होगी, अपरिमेय। लेकिन दूसरी सिद्धांत या दूसरा जो हमें कह रहा है कि C, देखिए D क्या है, व्यास। अब व्यास क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है, क्या होती है, एक सीधी रेखा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, स्केल से नाप सकते हैं, और जो हम संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित हो सकती है वो क्या कहलाती है, परिमेय। लेकिन बात आती है परिधि की, यानी कि C की। तो देखिए C जो होता है यानी कि परिधि जो होती है वो कभी भी निश्चित नहीं होती, वो हमेशा लगभग होगी या सन्निकट में होगी। यानी कि अगर हम परिधि को नापने में बैठेंगे तो हमें 22/7 यानी कि पाई का जो मान है 22/7, ठीक है, जो कि हम 2 पाई r के रूप में हम परिधि को जानते हैं। ठीक है, तो 2 × पाई × r। अब 22/7 का मान क्या होता है वैसे, 3.14285714149 और भी आगे तक होता है। ठीक है, तो परिधि जो होती है वो कभी भी किस रूप में नहीं आती, किस रूप में नहीं आती परिधि, परिधि कभी भी अपरिवर्तित नहीं होती, क्योंकि इसका जो मान होता है वो अनंत होता है, यानी कि निरंतरता होती है इसके अंदर, इसका कोई भी मान एक्यूरेट नहीं होता, लगभग नहीं होता। तो हमें क्या होगा, कोई भी अंतर्विरोध प्राप्त नहीं होगा। 2 कारण दिए मैंने आपको, एक तो अपरिमेय से गुणा करने पर, भाग करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर भी हमें अपरिमेय मिलेगी। अगर इस साइड में परिमेय है, मान लिया हमने कि ये एक परिमेय है और ये अपरिमेय है, अब बीच में क्या रहा है, बराबर निशान। अगर हम इसे वज्र गुणा करते हैं, क्या करते हैं, वज्र गुणा,
तो हमें क्या मिलेगा, डी पाई बराबर सी। अब डी को सी से गुणा करेंगे तो ये एक परिमेय बन जाएगी, ठीक है। या फिर हम डी को भाग देते हैं, अगर हम सी का भाग देते हैं यानी कि पाई बटे सी बराबर डी, तो डी परिमेय बन जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोई अंतर विरोध नहीं होगा, क्योंकि सी और डी में सी बराबर वृत्त की परिधि है, जो कि सदैव अपरिमेय के रूप में ही व्यक्त की जा सकती है, जबकि डी पैमाने पर नापी जा सकती है। अब वही कि डी में सी में यानी कि सी बराबर अपरिमेय में डी यानी कि परिमेय का भाग देने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो पाई बराबर सी बटे डी अर्थात अपरिमेय संख्या। अगला हमारा सवाल है संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाइए। यहां पर हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप से इसे हल करना है। तो इसका बहुत सीधा तरीका है जो कि हमें उदाहरण में भी दिया हुआ है। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर स्केल से नाप लीजिए। कितना? 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए जिसे नाम दे दें आप ए बी, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस बी से 1 सेंटीमीटर अधिक, कितना? 1 सेंटीमीटर अधिक एक रेखाखंड हमें खींचना है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर हमने अधिक खींच लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा AC है, क्या है? AC। AC का हमें क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है। अब मध्य बिंदु का तरीका क्या है, किसी भी संख्या का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं हम? प्रकार लीजिए और जितनी भी रेखा है उससे थोड़ा अधिक लेकर एक चाप यहां काटिए और एक चाप यहां काट देंगे, ठीक है। इसी तरह प्रकार की सुई को यहां रखकर एक चाप यहां काट देंगे और एक चाप यहां काट देंगे और दोनों रेखाओं को जब मिलाएंगे तो हमें इसका अर्धक यानी रेखा का आधा मिल जाएगा। इसे हम बिंदु O मान लेते हैं। अब O मानने पर हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसको C तक का हमने गोला बना लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, B और C के बीच में बिल्कुल स्केल से लंबवत रखते हुए एक रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है? रेखा। ये होगा हमारा √9.3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बिंदु O पर प्रकार की सुई रख के, क्या रख के? प्रकार की सुई रखकर हमें क्या करना है, चाप काटेंगे हम। तो ये कट रहा है। अब हमें क्या करना है, 9.3 का अर्धक, अर्धक मतलब आधा, आधा लेकर हम जब चाप काटेंगे
तो जहां हमें ये प्राप्त होगा वो हमारा 9.3 होगा। अर्धक मतलब हमें अब O पे नहीं रख के, सॉरी, O पे रखने की जगह हमें इस बिंदु का, यानी इस यहां से यहां तक का अर्धक निकालना है। ठीक है, अर्धक निकालने के बाद हमें प्रकार को रखना है यहां पर और चाप काट देना है, तो हमें 9.3 प्राप्त हो जाएगा। तो सीधे से अगर चाहे तो हम किसी और संख्या में निकालना, मान लीजिए 6.5 का निकालना, मुझे अंडर 6.5 का निकालना। सबसे पहले मुझे 6.5 खींचना है, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम दिमाग में बिताएं 6.5 खींचना है। 6.5 से हमें 1 सेंटीमीटर ज्यादा लेना है। अब हमें क्या करना है, अर्धक, रेखा का अर्धक खींचना है। अर्धक से हम क्या करेंगे, यहां पर सुई रखेंगे प्रकार की और यहां रखेंगे पेंसिल और हमें एक अर्धवृत्त खींच देना है। अर्धवृत्त खींचते ही बस हमें एक काम करना है, वो है ये जो हमने 1 सेंटीमीटर पहले माना था, ये हमारा हो गया अंडर 6.5। अब हमें क्या करना है, इस अर्धक से यहां पर प्रकार की सुई अड़ानी है और चाप काटना है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा अंडर 6.5 होगा। बस इतना सा है, ज्यादा नहीं करना कुछ भी, सिर्फ आपको 1 सेंटीमीटर अधिक लेना है, फिर उसका अर्धक निकालना है, अर्धक के बाद हमें वृत्त खींचना और बस इसको मिला देना है। जिस बिंदु पर ये इसे काटेगा उस बिंदु से चाप काटना है हमें, उस बिंदु से 0 को लेके चाप काटना है। तो हमारा अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण हम जानते हैं, अगर नीचे हमें अपरिमेय संख्या दिख रही है तो हम क्या करते हैं, उसी को उसी के रूप में इंटू करेंगे। यानी कि सबसे पहला सवाल है हमारा 1/7 को √7/√7 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें हरों का परिमेयकरण करना है। तो 1 इंटू √7 इंटू √7, तो एक को किसी से भी गुणा करते तो क्या आता है, वही संख्या आ जाती है। √7 को √7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7। ठीक है, ये हो गया हमारा हर का परिमेयकरण। हमें हर का परिमेयकरण करना है। सेकंड है हमारा 1/√7, ठीक है, -6। अब इसे कोष्टक में ले लेते हैं हम, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ, माइनस। अब हमें क्या करना है, एक प्लस करना है। तो हर को √7 + 6 बटे √7 + 6 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा। अब हम एक को जब इससे गुणा करेंगे और यहां हम √7 - √6 और √7 + √6 को लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ऊपर तो हमें वो का वही प्राप्त हो जाएगा, √7 + √6 और नीचे क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि a + b और a - b बराबर a² - b² होता है। तो यहाँ एक बार प्लस आ गया, एक बार माइनस आ गया। देखिए नीचे अगर आप माइनस देखते हैं तो प्लस लीजिए, नीचे अगर प्लस है तो माइनस लीजिए, जैसा कि हम अगले सवाल में करने वाले हैं। अब यहाँ क्या होगा, हमें √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब ऊपर तो हमारा √7 - 6 प्लस √6, तो 1 का भाग देते तो कोई फायदा तो होता नहीं है, जब 1 का भाग पूरी पूरी चल जाएगा तो हमारा आंसर आएगा ये। अब यहां हम क्या करेंगे, वही 1/√5 प्लस √2, ठीक है, को √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 से गुणा करेंगे। अब हमें क्या मिल जाएगा, 1
अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 सॉरी माइनस प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो जैसे हम गुणा करते हैं हमें ऊपर तो अंडर रूट 5 देखो एक को किसी से भी गुणा करेंगे वही संख्या हमें मिल जाएगी। नीचे हम क्या करेंगे वही a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। तो इसे किस में चेंज करेंगे हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और 2 का स्क्वायर होगा 2। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। 5 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 3 और ऊपर क्या आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ये आ गया हमारा आंसर। अगला हमारा सवाल है 1 बटा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे किससे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 से। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 से हम इसे गुणा कर देंगे तो ऊपर 1 से किसी को भी गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 और नीचे हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और ऊपर हमें अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 मिल ही रहा है। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 7 में से 5 गए 2 गए तो 5। तो हमने हरों का परिमेयकरण कर दिया।